प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गरीब, युवा, किसान और महिलाएं विकसित भारत के स्तंभ हैं। लेकिन इनमें से एक जाति युवा बेरोजगारी को लेकर मोदी से नाराज है। सारे बेरोजगार छीन रहे हैं हम लोग छात्र पढ़ रहे हैं 20 साल से, क्या करेंगे? देश में जो युवाओं का वर्ग है, इस समय अगर सच में देखें तो जो जवान है उसके सामने जो समस्याएं हैं वो अलग हैं। जो किसान है उसकी समस्याएं हैं और वो अपनी समस्याओं का समाधान दिल्ली आकर निकालना चाहते हैं। और जो युवा वर्ग है उसकी समस्याएं सबसे बड़ी है कि वो इस समय बेरोजगारी का सामना कर रहा है। तो दूसरी, किसान अपनी फसलों की सही कीमत को लेकर गुस्से में आंदोलन कर रहे हैं। सड़कों पर उनके लिए सरहद सील कर दी गई है। दिल्ली आकर अपनी गुहार लगाने की उम्मीद लगाए किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो कटीले तारों से उनके रास्ते को रोका जा रहा है। इस समय जरूरत इस बात की है कि किसानों की बातों को गंभीरता से सुना जाए, उनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान निकाला जाए, किसानों की जो मांग है उसको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, और खास करके जो एमएसपी का सबसे बड़ा मामला है उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, किसानों की इस मांग को कैसे पूरा किया जा सकता है, इस पर बात किया जाए और किसानों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनका विश्वास प्राप्त किया जाए। न कि किसानों को इस तरीके से कटीले तारों से, लोहे की छड़ों से और आंसू गैस के गोलों से उनके रास्ते को रोककर सरकार आखिर क्या संदेश देना चाहती है, किस तरीके से वो अपना काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दर्द को सिर्फ किसान ही समझ सकता है। वो लोग नहीं समझ सकते जो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, जिनको जो पावर में है, जो सत्ता में है, जो इस देश में भी देश की राजनीति में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास नहीं होगा। और जो लोग मीडिया में बैठे हुए हैं उनको तो एक एजेंडा चलाना है कि इन किसानों को किसी तरीके से बदनाम कर दिया जाए और इन किसानों को किसी तरीके से ये कह दिया जाए कि ये अपने खास मकसद के लिए आए हैं, चुनावी फायदे के लिए आए हैं, खालिस्तानी गैंग है, जो भी कहना हो वो इस तरह के आरोप लगा देते हैं। इस तरह के इतने बड़े आंदोलन को पिछली बार बदनाम करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसमें वो लोग कामयाब नहीं हो पाए और इस आंदोलन को भी पहले दिन से ही इस तरह से बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है। इसके पहले किसानों की भलाई के नाम पर मोदी सरकार 3 कृषि बिल लेकर आई। उस समय इस बिल से नाराज किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठ गए। किसानों का यह आंदोलन इतना मजबूत था कि मोदी सरकार की चौतरफा बदनामी हुई। अंत में पीएम मोदी ने यह कहकर बिल वापस ले लिया कि वो किसानों को समझा नहीं सके। तो अब सवाल है कि किसानों को क्या उस समय धोखे में रखा गया? तब आंदोलनकारी किसान सरकार के इस वादे के भरोसे घर लौटे कि फसल की एमएसपी की गारंटी पर कानून बनेगा। और भी उनकी कई मांगे थी जिसे पूरा करने का सरकार ने आश्वासन दिया था, मगर अब भी उन वादों को पूरा नहीं किया गया। किसान एक बार फिर से दिल्ली आना चाह रहे, उनको दिल्ली आने से रोका जा रहा है। इसका मतलब सरकार के मन में कुछ और है और जनता के बीच वो कोई और बात कह रही है। इतनी सारी नाराजगी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये दावा करते हैं तो क्या ये दावा खोखला नहीं है? और अगर इस दावे में कोई सच्चाई होती तो क्या जरूरत है कि कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शामिल करा लिया जाए? अलग अलग जगह पर देखा जा रहा है कौन नेता बीजेपी में आ सकता है, उसकी चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े वो चुका दिया जाए, बस वो आ जाए। बिहार में नीतीश कुमार को ले आए और इस तरीके से पूरी कोशिशें की जा रही है कि जो भी आ सकता है बीजेपी में उसको लाया जाए। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस होता, आम जनता का इतना ही ज्यादा समर्थन होता तो इतनी हलचल मचाने की जरूरत नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते कि हमने पिछले 10 सालों में ये काम किया है और इस काम की बदौलत आप मुझे एक बार फिर से सत्ता में लाइए कि हम अपने काम को, अपने मिशन को आगे बढ़ाएं। लेकिन इनके पास कहने के लिए सिर्फ ये है कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने काम नहीं किया तो हमने 2014 के बाद से काम किया है, और जो काम गिनाते हैं उसमें भी कांग्रेस के ही द्वारा जो बुनियाद डाली गई उसी काम को इन्होंने आगे बढ़ाया है। तो सच्चाई तो यह है कि देश की जनता समझ रही है कि देश में इस समय कैसा बेरोजगारी का आलम है, कैसी महंगाई है, कैसे किसानों के सामने समस्याएं हैं। इन तमाम हालात के बीच अगर सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है तो फिर उस आवाज को दबाने के लिए जिस तरह के रास्ते अपनाए जा रहे हैं उसको लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। इसीलिए सरकार के नुमाइंदों को सोचने की जरूरत है और इस बात को गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि इस तरीके से किसी आंदोलन को नहीं रोका जा सकता है, इस तरीके से किसी की आवाज को नहीं दबाया जा सकता है।